क्या हुआ, कर दिया कॉपी। चलो अब अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या देखेंगे अपन, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और देखो अपन जिस विधि से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे उसे क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि। 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 भाई असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में जिस विधि द्वारा बदला जाता है उस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। लिखो इसमें कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो। ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, या अगर मैं अथवा में दूसरी परिभाषा बोलूं कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण देखो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, अपन बात कर लेते हैं जैसे कार्बन की अभिक्रिया किससे करवाई जाए, ऑक्सीजन से, या कार्बन का वायु की उपस्थिति में दहन, क्या हो, कार्बन का वायु की उपस्थिति में दहन, तो उत्पाद स्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया अपने पास, कार्बन वायु की उपस्थिति में क्या करवा रहे हैं अपन, दहन। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। वायु क्या हो गई, ऑक्सीजन ही होती है, ऑक्सीजन। तो उत्पाद स्वरूप क्या बना है, ये देखो दोनों क्या है अपने पास, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। ये क्या है अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है अपने पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये है क्या अपने पास, उत्पाद। क्या है, उत्पाद। ये तो हो गया अभिकारक और ये क्या हो गया अपने पास, उत्पाद। ये क्या हो गया अपने पास, उत्पाद। एक बार देखो बेटा, इसे आप कॉपी कर लो, जितने में मैं इंक डाल लूँ मार्कर में, आप इसे कॉपी कर लो। कर लिया बेटा कॉपी, चलो ठीक है, मिटा दे इसको, चलो ठीक है।
अब देखो इसके बाद अपन देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। क्या हो गया, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। क्या देखते हैं अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलो इसे भी रब कर देते हैं, हेडिंग भी तो यही है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलो इसे तो रब वापस लिख देते हैं, को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब देखो कैसे करेंगे अपन। देखो अपन ने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था अपन ने, फेरस की अभिक्रिया जल से करवाई थी अपन ने। किसकी अभिक्रिया, फेरस की। देखो इस चीज को, अब देखो इस टॉपिक को अपन बाई एग्जाम्पल ही समझ सकते हैं। कैसे, बाई एग्जाम्पल ही। तो देखो सबसे पहले चलो अपन इजी लेते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करवाए, ऑक्सीजन से। तो क्या बना अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो अभी मैं तरीका बता रहा हूँ, लास्ट में जाते जाते अपन क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक है, इसका एक शॉर्टकट है, या मेंटोज मेथड मान लो, कुछ भी मान लो, वो इसका एक ट्रिक है, उससे कर लेना। कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो, सबसे इजी बैलेंस होगा, सबसे इजी। लेकिन एक बार आप तरीका सीखो, पहले क्या सीखो, तरीका। अब देखो अपने पास क्या है, अभिकारक। LHS साइड में क्या होता है अपने पास, अभिकारक। RHS साइड में क्या होता है अपने पास, उत्पाद। ये क्या हो गया, अभिकारक, ये क्या हो गया, उत्पाद। एक साइड क्या हो गया, रिएक्टेंट, और एक साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट। क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब देखो अपन बात करते हैं, अपन क्या करेंगे, LHS में परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे और RHS में परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे। देखो LHS, इसमें देखो मैग्नीशियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन 2 है। इधर देखो अपन बात करते हैं RHS, मैग्नीशियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1। अब देखो सबसे पहले संतुलित उसे करेंगे जिसका नंबर ज़्यादा है, भाई वो तत्व है जिसकी संख्या ज़्यादा है। अब देखो वो, देखो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन उसे बैलेंस करेंगे जिस तत्व की संख्या ज़्यादा है, वो चाहे अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो। अब देखो इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें 1 है, तो अपन सबसे पहले संतुलित किसे करेंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, वो चाहे अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में। अब देखो इनको एक बार अपन ब्रैकेट में ऑफ कर लेते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ये लो। अब अपने को जो भी चेंज करना है वो ब्रैकेट के बाहर करना है, ब्रैकेट के अंदर चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ करेंगे अपन, ब्रैकेट के बाहर। तो देखो अगर मुझे ऑक्सीजन 2 करना है तो मैं ऑक्सीजन 2 कहाँ करूंगा, ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑक्सीजन 2 किया, मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2। तो देखो ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मैग्नीशियम भी क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर जो चेंज करेंगे बाहर, चेंज करेंगे कहाँ पे होगा, फेस पे। तो देखो क्या हो गया, 2mg प्लस O2 रिएक्टेड बाई 2mgO, 2mgO। देखो मैग्नीशियम, देखो वापस देखना एक बार, ये क्या था, असंतुलित था, इसे क्या बनाया गया, संतुलित। पहले क्या था अपने पास, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन भी 1। तो अपने सबसे पहले बैलेंस किसे किया, उस तत्व को बैलेंस करेंगे जो सबसे अधिक हो, उस रासायनिक समीकरण में सबसे अधिक हो, वो चाहे अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, जिसमें भी होगा सबसे पहले अपन उस तत्व को करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मैग्नीशियम दोनों तरफ 1 है, मैग्नीशियम को छेड़ेंगे नहीं अपन। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए अपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो जो भी आप चाहे अभिकारक में करो चेंज या उत्पाद में करो, किसी भी यौगिक या तत्व में कुछ भी चेंज करो, चेंज होगा उसके फेस पे। चेंज कहाँ पे होगा, उसके फेस पे। देखो यहाँ पर भी फेस पे चेंज किया, यहाँ पर भी फेस पे चेंज किया। तो देखो संतुलित करने के लिए 2mg बना दिया, तो देखो mg भी कितना हो गया, 2, 2O2 हो गया, ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पर भी देखो मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन 2 है। तो यह कंकाली समीकरण किस में कन्वर्ट हो गया, रासायनिक समीकरण में, या संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे कॉपी कर लो। एक एग्जाम्पल और करते हैं, कर लिया बेटा कॉपी। अब देखो एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं।
देखो अब अपन जो एग्जाम्पल लेते हैं वो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, जब मैं फेरस की अभिक्रिया जल से करवाऊँ, धातु की अभिक्रिया किससे करवाऊँ, जल से। तो देखो एक तो बनेगा अपने पास फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2 गैस, ये क्या हो गया मेरे पास फेरिक ऑक्साइड, क्या हो गया फेरिक ऑक्साइड, क्या हो गया फेरिक ऑक्साइड, ये क्या हो गया मेरे पास फेरिक ऑक्साइड। तो देखो फेरिक ऑक्साइड है क्या चीज मेरे पास Fe3O4। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं LHS और RHS, क्या लिख लेते हैं LHS और RHS। चलो थोड़ा सा डाउन फेज में लिखते हैं, ये लिख लिया अपन ने LHS, ये हो गया अपने पास RHS। ये किसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है ये जल का, ये फेरस हो गया, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये हाइड्रोजन गैस। देखो फेरस कितना है अपने पास 1, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। इधर देखो RHS में फेरस कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2। तो सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे बताओ, आप बताओ। देखिए सबसे पहले किसे करेंगे, सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, किसको करेंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि अपन ने क्या कहा था कि उस तत्व या उस यौगिक को उस तत्व को सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे जो सबसे ज्यादा हो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 बराबर, फेरस 1 फेरस 3, लेकिन ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 4। सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे अपन ऑक्सीजन को। अब देखो जो भी चेंज करना है वो किस पे करेंगे अपन फेस पे, किस पे करेंगे अपन फेस पे। देखो फेरस को क्या कर दिया अपन ने एजिटेज उतार दिया, ये हो गया H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है अपने पास 1, ऑक्सीजन कितना है अपने पास 1, तो ऑक्सीजन कितना करना है 4। जो भी चेंज होगा वो किस पे होगा फेस, किस पे होगा फेस पे। तो अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए 4 दूँ 8, भाई देखो 2 थे 4 से गुणा हुआ है तो कितने हो गए 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8। अब देखो पहले किसको बैलेंस करेंगे अपन हाइड्रोजन को, किसको करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर भी 4 से, ये कर दिया देखो 4 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन Fe3O4 प्लस 4H2। देखो ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, ऑक्सीजन के चक्कर में क्या हो गया ऑक्सीजन भी हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया। देखो ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर 4 हो गया बराबर, हाइड्रोजन इधर देखो 4 दूँ 8 हो गया और इधर भी 4 दूँ 8 हो गया। बचा फेरस, देखो फेरस यहाँ पर 3 है, कितना है 3, इधर 1 है इधर 3 है, तो फेरस को किससे गुणा करेंगे 3 से, किससे गुणा करेंगे 3 से। तो देखो यहाँ पर गुणा 3 तो कितना हो गया 3, देखो 3 फेरस है, 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन और 3 फेरस। ये क्या हो गया अपने पास संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो सबसे पहले जो तत्व सबसे अधिक है उसे संतुलित करो, उसके बाद में बाकी बचे हुए तत्वों को क्या कर लो संतुलित, क्या कर लो संतुलित। देखो ये हो गया अपने पास रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसके बाद में अपन देखेंगे रासायनिक समीकरण या रासायनिक तत्वों के भौतिक स्वरूप। देखो ये क्या हो गया अपने पास रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, क्या हो गया संतुलन करना। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है उसे अभी कर लेते हैं अपन। छोटा सा टॉपिक क्या है कि यौगिक या तत्वों को किसके रूप में लिखना, भौतिक अवस्थाओं के रूप में लिखना, यौगिक या तत्वों की भौतिक अवस्थाएं। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो आप भौतिक अवस्थाएं, क्या लगाओगे भौतिक अवस्थाएं। देखो जो भी तत्व ठोस अवस्था में होगा उसके नीचे क्या आएगा एस। जैसे ठोस है किससे होता है सॉलिड, क्या होता है ठोस सॉलिड। द्रव किससे रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड, और गैस किससे रिप्रेजेंट करते हैं गैस। और एक हो गया अपने पास द्रव या जलीय, इसको किससे एक्वस से। देखो इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एल से, इसको जी से और इसको ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठोस को किससे, अब जैसे देखो कोई सा भी ठोस हो, जैसे मान लो मैं कहूँ फेरस,
फेरस Fe, तो क्या आएगा? जैसे मान लो मैं कहूँ मैग्नीशियम धातु है S, मान लो मैं कहूँ एल्यूमिनियम तो S। अब कोई सा भी यौगिक हो सकता है जो ठोस हो, फेरस सल्फेट, वो क्या हो जाएगा? ठोस। अब देखो अगर मान लो मैं लिक्विड की बात करूँ, जैसे H2O क्या हो गया? L, ठीक है। जैसे गैस हो गई, जैसे जैसे CO2 गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ये सारी की सारी क्या चीजें? गैस में। अब देखो जो एक्वस होता है, जैसे ग्लूकोज C6, ये क्या हो गया? ग्लूकोज क्या हो गया? एक्वस में। देखो एक्वस है क्या चीज? कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो? जल में विलय हो। वो जो विलय सब्सटेंस होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? एक्वस। वो क्या कहलाते हैं? एक्वस। वो क्या कहलाएंगे अपने पास? एक्वस, ठीक है। देखो ठोस में S रिप्रेजेंट करेंगे, द्रव्य में L, गैस में G, और जो जलीय है या एक्वस होंगे उनमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे अपन? AQ। एक बार इन्हें फटाफट कॉपी कर लो बेटा। कर लिया कॉपी? अब देखो अपन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।